आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त SD वीरेंद्र, ITDC न्यूज़ और आपका पसंदीदा प्रोग्राम अपनों से अपनी सी बात। एक बार फिर आपके साथ हैं हम। आज बात करेंगे हम एक ऐसी शख्सियत की जिसे माना जाता है कि इस पिछले 70 साल में यदि गांधी नेहरू परिवार की सियासत की सत्ता को अगर चुनौती किसी ने दी है तो वो मोदी के पहले सिर्फ एक व्यक्ति रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। शायद कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहती हैं ये पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण को। आज उनका जन्मदिन है। जैसा आप सभी जानते हैं कि थोड़ा गांधी, थोड़ा तिलक, थोड़ा खुदीराम बोस, तब जाकर बनता है जयप्रकाश नारायण। ऐसे महानायक को सादर नमन। जयप्रकाश नारायण जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए बताऊं, वो संपूर्ण क्रांति के प्रथम प्रवक्ता थे इस देश में। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। बात कुछ ऐसी है कि इन पर जब कहना शुरू करेंगे तो घंटों निकल जाएंगे, तो इसको कई बार हम बीच बीच में कुछ एपिसोड्स में इस विषय पर बात करने की कोशिश करते रहेंगे। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की प्रथम जन क्रांति द्वारा जनतंत्र में जनता की भागीदारी को सत्वर संस्थापित करने वाले स्वतंत्र भारत में नायकत्व की सम्यक जन स्वीकार्य परिभाषा और जन आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी आवाज़ पर युवाओं के जत्थे सड़कों पर निकल आते थे। मैंने जब इनको पढ़ने की कोशिश की तो कुछ ऐसा लगा कि महान व्यक्तित्व केवल सच्चे लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। आज सच्चे लोग बिखर रहे हैं क्योंकि उन्हें जोड़ने वाली सत्य पथ नाम की डोर पर इक्का दुक्का लोग गाहे बगाहे दिखते हैं। ऐसे में हिम्मत टूटना लाजमी है। आज मसीहाई ख़त्म हो रही है। आज फक्कड़ युग ख़त्म हो रहा है। देश के साथ लव स्टोरी लिखने वाले बहुत कम रह गए हैं इस देश में। आज देश की जनता को अवसरवादिता, भोगवादिता, स्वार्थप्रियता सिखा दी गई है। अधिसंख्य जनता उसमें डूब रही है। आज हमारे नेता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी निकृष्टतम स्तर के लाइनों पर चल रहे हैं। ये उनके स्लोगन्स हैं, ये उनके तकिया कलाम हैं, ये उनकी जीवन शैली है, ये उनकी लीक है जिस पर वो चल रहे हैं। ऐसे में नेताओं को सिताब दियारा नाम शायद ही याद हो। बिहार में एक जगह है जो जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थल के नाम से जानी जाती है, सिताब दियारा। ये घर आज के नेताओं को अब याद नहीं है। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के हौसले से सरकार डगमगा गई थी, जिसने बताया कि जब इरादा नेक हो तो कारवां बनता ही है।
आंदोलन विशाल और सफल होता ही है। आज उन्हीं लोकनायक की जयंती है। जेपी तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सिताब दियारा के लोगों की यादों में वह आज भी जिंदा हैं। उनकी जयंती पर बहुत सारे लोग फूल चढ़ाकर नमन करेंगे। हालांकि लोगों को इस बात का मलाल अवश्य है कि कुछ सालों से जेपी की देहरी पर सियासतदानों के मेले नहीं लगते हैं। देश में दूसरी क्रांति के अगुवा रहे जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कभी पीएम से लेकर सीएम तक पहुंचते थे। उनकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती थी। राजनेताओं के लिए सिताब दियारा में ही हेलीपैड का निर्माण होता था। लग्जरी गाड़ियों का काफिला धूल का गुबार उड़ाते हुए गुजरती थी। इस दौरान पूरा इलाका कई दिनों तक गहगह हुआ करता था। उस दौर में राजनीति के खिलाड़ियों का जमावड़ा होता था और नेता व अधिकारी हर साल 11 अक्टूबर को यहाँ खिंचे चले आते थे। देश के राजनेताओं में खासकर खुद को समाजवादी कहने वाले जेपी को देवता और सिताब दियारा को तीर्थ स्थल मानते थे। अधिकारी कर्मचारी दौड़ लगाते थक जाते थे। लोकनायक की जयंती पर जेपी नगर में तब तक जमावड़ा लगा रहता था जब तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जिंदा रहे। उनके निधन के बाद तो मानो ये सिलसिला थम सा गया है। यहाँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सभी प्रमुख हस्तियाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन अब वो रौनक नहीं रही। मैं समझने की कोशिश करना चाहता था कि क्या ये सिताब दियारा का सूनापन हमारे हृदयों का सूनापन है, या जयप्रकाश की जो दर्शन थी जिस पर वो चले, जिस पर वो हम सबको लेकर चले, वो दर्शन अब लोगों को पसंद नहीं आती है। हालांकि ये प्रश्न हम आप सब के अंदर उठना चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का जो दर्शन है, जो कहता है जब तक स्वीकार्यता है तब तक वही चलेगा जो हमारे सामने है। जहाँ स्वीकार्यता ख़त्म होती है हम वह कर पाने में आगे बढ़ जाएंगे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो ये सूनापन सिताब दियारा में ही नहीं है, ये हम सब के हृदयों में भी आ गया है। और आशा है आज का दिन उनको जब हम नमन कर रहे हैं तो हमें इस सूनेपन से कहीं निजात मिलने की शुरुआत हो जाए और हम सब लोग फिर से उस खालीपन को भरने लगें और कोई नया नाम जयप्रकाश नारायण की जगह ले ले। क्योंकि जब एक बार मैं बातचीत कर रहा था तो जब बात हुई किसी एक बड़े वरिष्ठ नेता से जिसका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि साहब, मैंने उनसे पूछा था कि आज पुराने जो नेता थे जैसे कि लोहिया, समाजवादी, जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोग अब क्यों नहीं याद किए जाते। तो उनका कहना था हर समय के अलग अलग नेता होते हैं, समकालीन नेताओं को माना जाता है। तो मैं उनकी बात से उतना ज़्यादा मुतमईन तो नहीं था, परंतु फिर भी मुझे ये लगा था कि यदि आज के समय के नेता की ये बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा नेता है जिसकी तरफ हम सब देखें। यदि आप कहते हैं कि वर्तमान के नेताओं के साथ ही जनता जीती है, तो आज कौन सा नेता है जिसकी तरफ जनता देख सकती है। शायद इक्का दुक्का कोई हो, बाकी तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। तो फिर क्यों ना हम जेपी, लोहिया, शास्त्री, इनको याद न करें। करना ही होगा, क्योंकि हमें हमारे खालीपन को ख़त्म करना है। आशा है आप इसमें मेरे साथ होंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, चलती जाएगी, क्योंकि वर्तमान की हमेशा भविष्य के लिए परिवर्तन की लड़ाई रहती और रहती है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे और कई बार इन विषयों पर बात करेंगे। मे मास्टर ब्लेस अस ऑल कि हम लोग जेपी जैसा नया कोई युवा तैयार कर लेंगे। थैंक यू ITDC, थैंक यू इंडिया। आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज।